नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ज्ञान अड्डा में। मैं हूं शिफाली और आज इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज डिस्कस करने वाली हूं। न्यूज ये है कि बिहार अब यूजीसी नेट के ही तर्ज पे स्टेट लेवल पे, बिहार स्टेट लेवल पे अपना खुद का असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का, लेक्चररशिप का और प्रोफेसर का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाला है जून 2025 में हमारे। और आप सभी के सामने नए नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। साल में एक बार एग्जामिनेशन होगा। सारी डिटेल्स को हम समझने वाले हैं। इस एग्जामिनेशन को बिहार स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग, इस गवर्निंग बॉडी के अंतर्गत में इस एग्जामिनेशन को स्मूथली कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप सभी के लिए इस वीडियो सेशन में बताने वाली हूँ कि सैलरी क्या कुछ मिलने वाली है, कौन एलिजिबल है, आउट ऑफ बिहार के भी लोग इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्या कुछ एग्जामिनेशन के पैटर्न है, मोड है, बेनिफिट्स क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, सारी चीजें छोटे से वीडियो सेशन में आप सभी को पता लगने वाली है। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज्ञान अड्डा प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी को यूजीसी नेट की प्रिपरेशन तो कराती ही हूँ, साथ में जो भी नए अपडेट्स हैं, वैकेंसीज, रिक्रूटमेंट्स या जैसे भी बिहार सेट ही स्टार्ट हो रहा है, इससे जुड़ी हुई तमाम आप सभी को जानकारी मेरे माध्यम से आप सभी को दी जाती है। और पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन और पेपर सेकंड कॉमर्स की प्रिपरेशन मेरे माध्यम से आप सभी को कराई जाती है। तो बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से सेट होने वाला है, जिससे कहीं कहीं बेट यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट इस नाम से भी जाना जा रहा है। तो सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाला है, और जो एप्लीकेशन है वो कैसे हम फिलअप कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या कुछ रहने वाली है, सैलरी हमें क्या कुछ मिलेगी और बेनिफिट्स क्या कुछ है। सबसे पहले ये समझेंगे कि बिहार सेट क्या है। एक्चुअली अगर आपको लेक्चररशिप के लिए आप चाहते हो कि स्टेट गवर्नमेंट में या सरकारी अगर आप नौकरी चाहते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बिहार स्टेट के अंदर में, तो आपको आप यूजीसी नेट अगर आपका क्वालिफाई नहीं भी होता है तो आप बिहार सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप ले सकते हैं। मतलब कि आप पीएचडी करोगे अगर तो आपको फेलोशिप यानी कि स्कॉलरशिप मिलेगी। पीएचडी नहीं करना है, नौकरी चाहिए आपको लेक्चररशिप की, प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो बी सेट क्वालिफाई कर लीजिए। आप लेक्चरर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे और फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। फेलोशिप उन्हीं को मिलेगी जो कि पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। लेक्चररशिप का मतलब ये हो गया कि आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना रहेगा, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना रहेगा। इस एग्जामिनेशन को बिहार स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग, जिसका एक और नाम है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये कंडक्ट कराने वाला है। बिहार सेट, बिहार सेट को कहीं कहीं बी स्लेट के भी नाम से जाना जाएगा, यानी कि बिहार स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो बिहार सेट और बिहार स्लेट, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और बेट इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तीनों का मतलब एक ही है, जो मैंने इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। लेकिन शर्त इतनी है कि आपकी जो जॉब लगेगी वो बिहार राज्य में ही लगेगी। आप ऐसा नहीं है कि बिहार सेट क्वालिफाई करके यूपी में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है। फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है, जल्दी ही हमारे सामने डेट्स भी आ जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लास्ट डेट और एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे ही सूचना मिलेगी मैं सबसे पहले आपको ये प्रोवाइड करूंगी। तो मेक श्योर कि आप प्लीज ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन ज्ञान अड्डा प्लेटफॉर्म के माध्यम से, शिफाली के माध्यम से, मेरे माध्यम से मिलती रहे। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लीजिए। बिहार स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एग्जामिनेशन है और साल में एक बार होगा। ये जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो राज्य स्तर पे होगा, यानी कि जो टफनेस है एग्जामिनेशन की वो इंडिया लेवल पे नहीं होगी। जैसे यूजीसी नेट का आप एग्जामिनेशन देते हैं तो 29 राज्य और आपके 7 टेरिटोरियल स्टेट्स हैं, वो सारे मिल करके, मतलब सब जगह के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है बहुत हाई होता है। इसका लेवल उतना हाई नहीं रहेगा क्योंकि सिर्फ स्टेट के लोग ही फॉर्म भरेंगे। और अगर हम बात करें एग्जामिनेशन का, जो कितनी बार एग्जामिनेशन होगा, तो साल में सिर्फ एक बार एग्जामिनेशन होगा। जैसे यूजीसी नेट साल में 2 बार होता है, ये ऐसे नहीं होगा, साल में सिर्फ एक बार होगा। एग्जामिनेशन के 3 लेवल्स होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, जिसमें कि आपका सारा एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होगा। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में होगा। फीस बहुत ही नॉमिनल सी है। जनरल वालों के लिए 700, ओबीसी के लिए 550, एससी एसटी के लिए 400, डिसेबल्ड यानी पीडब्ल्यूडी के लिए 200 है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि मैंने बताया, ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन
पेपर फर्स्ट 1 घंटा 15 मिनट मिलेगा करने के लिए आपको, पेपर सेकंड में आपको 1 घंटा 15 मिनट मिलेगा, पेपर थर्ड में आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा। ये जैसे यूजीसी नेट पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते थे, सेम उसी पैटर्न पे करा रहे हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि पेपर फर्स्ट और सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, पेपर थर्ड आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रहने वाला है, जो मुझे लग रहा है। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, जैसे नोटिस आएगा इस पे भी डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि 3 पेपर जैसे यूडीसी पहले कराता था, यूडीसी नेट का एग्जामिनेशन, तो उसमें भी जो थर्ड पेपर होता था उसमें कुछ लिखना होता था, मतलब डिस्क्रिप्टिव होता था। फर्स्ट और सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता था। भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों रहने वाली है, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। सिलेबस की बात करें तो टोटल यहाँ पे 29 विषयों में एग्जामिनेशन होगा, जिसमें केमिकल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, होम साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, लॉ, साइकोलॉजी, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, राजस्थानी डायलेक्ट, एजुकेशन, मैथमेटिकल साइंस, संस्कृत लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, म्यूजिक, सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फिलोसफी, उर्दू, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, विजुअल आर्ट और हिंदी लैंग्वेज और फिजिकल साइंस। अगर इनमें से मतलब अगर आपका जो मास्टर्स है वो इनमें से कोई भी एक है या रिलेटेड भी है, तो आप ये सारे विषयों को चूज कर सकते हैं और आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये देख लेते हैं। अगर आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, बिहार सेट एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी मास्टर डिग्री या तो आप परस्यू कर रहे हो यानी कि लास्ट ईयर में हो, या तो फिर आपका डिग्री कंप्लीट हो चुका हो। जो परसुइंग है यानी कि अगर आप लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या मास्टर डिग्री अगर आपकी नहीं है, उसके इक्विवेलेंट आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स किया है ना, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन शर्त इतनी है परसेंटेज की, क्या कि 55% आपका होना चाहिए। 55% अगर आपका है मास्टर डिग्री में या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज में है या उससे उसी के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में, तो आप एलिजिबल है। उसके बाद में एससी, एसटी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। उनके लिए 50% बोला गया है कि 50% अगर आपका मास्टर डिग्री में है तो आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं या फाइनल ईयर में है, बहुत साफ साफ लिखा है, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो एलिजिबल है, राइट। और अगर आपका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप अपीयर हो रहे हो, मतलब कि अगर आपका सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है, तो आप बेफिक्र होकर के फॉर्म फिलअप करिएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, उन्हीं सब्जेक्ट्स में ही आप अपने पेपर 2 को चूज कर सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स में से ही आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। एज लिमिट लेक्चररशिप के लिए कोई भी अपर एज की लिमिट नहीं है, एज का कोई भी रिलैक्सेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि पीछे मैंने आपको दिखाया, अपर एज का रिलैक्सेशन है। यानी कि अगर हम बात करें कि नेट के लिए, बिहार नेट अगर आप चाहते हो कि आपका क्वालिफाई हो जाए, तो बिहार नेट के लिए आपकी अपर एज की जो लिमिट है यहाँ पे नो लिमिट है। और अगर आप मतलब लेक्चररशिप के लिए मैं बात कर रही हूँ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो अपर एज की लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 30 इयर्स है, एससी, एसटी, ओबीसी और विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 35 इयर्स तक की अपर एज की लिमिट है जेआरएफ के लिए, यानी कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हो उसके लिए। बाकी लेक्चररशिप के लिए यानी कि नेट के लिए, बिहार सेट के लिए कोई भी अपर एज की लिमिट नहीं है। ये सारे आपकी फीस का क्राइटेरिया है, फीस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो ये आपका बी सेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ 90 प्लस जाएगी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स फीमेल्स की कट ऑफ 83 प्लस, एससी एसटी कैटेगरी की 75 प्लस आपकी कट ऑफ जाने की एक्सपेक्टेड संभावना है। एग्जामिनेशन पहली बार होगा तो लेवल इजी होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी कितनी सैलरी बनती है, तो लेवल 10 पे स्केल पर आपका रिक्रूटमेंट होगा, जो ये अभी आने वाले साल में रिवाइज भी हो जाएगा 2025-26 पे। 57,700 रुपए आपकी सैलरी बनती है, जिसमें कि कुछ एचआरए और कुछ डीए इंक्लूड हो जाएंगे। अगर इसमें हाउस रेंट अलाउंसेस, डीए, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और कुछ और अलाउंसेस होते हैं, वो अगर ऐड हो जाएंगे तो आपकी 62,000 प्लस सैलरी बनती है। ये अच्छी सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है, सिक्योरिटी है, सबसे अच्छी बात ये है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और जो एक सवाल है कि फाइनल ईयर में अगर आप है एग्जामिनेशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, 2025 में होगा, 26 में होगा, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप एलिजिबल हो बिहार सेट के लिए अगर आप अपेयरिंग है तो भी। इस बार एग्जामिनेशन क्योंकि फर्स्ट टाइम होने वाला है, तो टफनेस कैसे रहेगी? बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा।
लेकिन आपकी प्रिपरेशन की है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है, आपने अच्छी तरीके से केयरफुल तरीके से प्लानिंग की है, आपने सही तरीके से नोट्स को रिवाइज किया है, गोल्स पे आप स्टिक्ड हैं, फोकस है, तो डेफिनेटली आप बिहार सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि आप ये चीज समझो कि यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन है, अगर आप उसके लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके सामने ये बिल्कुल बच्चा है। बहुत अच्छे से आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। सारे डाउट्स मैंने आपको इस छोटे से सेशन में कोशिश किया है एड्रेस करने का। फिर भी कोई और डाउट रह जाता है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर से चैनल को, ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी डाउट है आपका, नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपने लिख सकते हैं। बिहार सेट की मैं बिल्कुल सेपरेट क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम बिहार सेट की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे ज्ञान अड्डा प्लेटफॉर्म पे। इसी प्लेटफॉर्म पे 1 रुपए शुल्क आपको नहीं देना है। बस अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो समय समय पे आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी मेरे माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी ने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा। जाते जाते लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताते चले कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे माध्यम से पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड कॉमर्स की कराई जाती है। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे सेशन तो आप सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मैंने दिए हैं, फ्री टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स और हमारे पेड सेशंस भी हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गुड लक एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।